एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में आज एक नया शिष्य दीक्षा के लिए आया हुआ था। आज उसका पहला दिन था। दोपहर होने वाली थी। तभी उसके कानों में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। घंटी की आवाज़ को सुनते ही थोड़े ही समय में आश्रम के सभी छात्र अपनी अपनी थाली लेकर बड़े ही शांति से कतार में लग गए। तभी अंदर से कुछ छात्र बड़े बर्तनों में भोजन लेकर आए और एक एक कर कतार में खड़े छात्रों के बर्तन में भोजन रख देते। फिर उसने यह देखा कि जो भी छात्र बर्तन में भोजन ले रहे हैं वे सभी भोजन लेते समय अपना सिर झुका रहे हैं। फिर वह बड़े शांत भाव से भोजन को थाली में ले लेता है और वहाँ से दूर जाकर बाकी छात्रों के बीच लाइन में बैठ जाता है। फिर वह कुछ समय तक बड़े ध्यान से भोजन को देखता और हाथ जोड़कर भोजन को प्रणाम करता और बड़े ही प्रसन्न भाव से भोजन करता। यह सब देख उस नए छात्र को अजीब सा लग रहा था। उस नए छात्र ने भी भोजन लिया और सभी छात्र के साथ भोजन किया। उसने यह भी अनुभव किया कि सभी छात्रों को ज़रूरत से थोड़ा कम भोजन परोसा जा रहा था। भोजन करने के पश्चात सभी छात्र कुछ समय के लिए आराम करते और फिर अपने दैनिक कार्य में लग जाते। शाम होने तक सभी छात्र बुद्ध द्वारा बताए गए अपने अपने कार्यों को पूरा करते। फिर अचानक से आश्रम की घंटी बजती। फिर वे सभी छात्र काम छोड़कर अपना हाथ पैर धोते और फिर सुबह की भांति दोपहर को भी भोजन के लिए एक कतार में लग गए और बारी बारी से भोजन लेकर कुछ दूरी पर बैठ जाते। नए शिष्य ने भी वही किया। थोड़ी देर बाद आश्रम से आवाज़ आती है और सारे छात्र एक कक्ष में चले जाते हैं और ध्यान करने लगते। काफ़ी देर तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद आश्रम के सभी छात्र शयन कक्ष में चले जाते और सो जाते। नया छात्र भी वही कर रहा था। वह भी बाकी छात्रों के साथ गया और सो गया। यह सब उसको अजीब सा लग रहा था क्योंकि उसने अब तक इतना अनुशासित दिन कभी भी व्यतीत नहीं किया था। सुबह हुई तो आश्रम के सभी छात्र जल्द ही उठ गए। उनकी आवाज़ सुनकर वह नया छात्र भी उठ गया। उस छात्र को और सोने का मन कर रहा था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को रोका और बाकी शिष्य जो कर रहे थे उसे वह भी करने लगा। आश्रम के उस नए शिष्य को काम में मन नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि मैं कहाँ फंस गया। तभी बुद्ध की नज़र उस चिंतित बालक पर पड़ा। उन्होंने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ है, कुछ परेशानी है तुम्हें? शिष्य ने कहा, नहीं बुद्ध, कोई परेशानी नहीं है। फिर बुद्ध उस शिष्य के चेहरे पर देखे तो वह बालक अंदर से परेशान लग रहा था। गौतम बुद्ध समझ गए कि इसके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो मुझसे नहीं पूछ पा रहा, शायद नया है इसलिए। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे मन में ज़रूर कोई प्रश्न है, पूछो। शिष्य ने संकोच भरी आवाज़ में पूछा, बुद्ध, जब मैं यहाँ आया तो देखा आश्रम के सभी छात्र भोजन के सामने अपना शीश झुका रहे थे और भोजन के सामने हाथ जोड़कर कोई प्रार्थना कर रहे थे। आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे थे, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, यह ज़रूर बताऊँगा, किंतु इसके साथ ही भोजन करने के पहले और उसके बाद के तौर तरीक़े को भी बताऊँगा। लेकिन इन सब के लिए तुमको आश्रम के अंदर चलना होगा। वह शिष्य बुद्ध के साथ आश्रम के अंदर चला गया। बुद्ध कहना शुरू करते हैं, सभी छात्र भोजन के सामने अपना सिर झुकाकर भोजन के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही वह उस किसान जिसने उस भोजन को उगाया, उस मजदूर जिसने उस अन्न को आश्रम तक पहुंचाया और उस रसोइये को भी जिसने उस भोजन को बनाया, वह सब उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। बुद्ध ने शिष्य की तरफ देखकर कहा, अब हम भोजन करने के सही तरीके के बारे में बात करेंगे।
शिष्य ने कहा, हाँ ज़रूर। बुद्ध ने कहना शुरू कर दिया और कहा, दिन में हमें सिर्फ 2 बार ही भोजन करने चाहिए। दूसरी बात, जब भोजन तुम्हारे सामने हो तो हमेशा उसे अपने हाथों से छूकर ही खाओ, उसे चम्मच या किसी अन्य वस्तु से न खाओ। तीसरी बात, हमेशा अपने कर्तव्य भाव के साथ भोजन करें। जब भी भोजन करें, उस भोजन के लिए उस ब्रह्मांड के अनंत शक्ति का धन्यवाद करें। ऐसा करने से भोजन करते समय तुम ज़्यादा शांत और आनंद महसूस करोगे। चौथी बात, बुद्ध ने कहा, भोजन करने के लिए हमेशा पालथी मारकर ही बैठो। जब हम ज़मीन पर बैठकर खाते हैं तो इससे हमारा मन शांत रहता है, जिससे हम ज़रूरत से अधिक खाने से भी बचते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर कहा कि शिष्य, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब समझ आ चुका होगा। अब उस शिष्य को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बुद्ध के चरणों को प्रणाम किया और फिर वहाँ से आश्रम की ओर चल पड़ा।